जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गणित का बेसिक वाला और स्टैंडर्ड दोनों हम असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपके इस बार गणित में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। सेकंड क्वेश्चन है √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो देखेंगे अपना आंसर। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले नंबर दिया गया है मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 विल बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। सेकंड नंबर है √2 इज अ नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इरेशनल नंबर। तीसरा क्वेश्चन है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 डिग्री। पांचवा नंबर देखिए विच वन इज द नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल इंडेंट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों इसका मीटर। छठवां नंबर देखिए 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री आर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देन फोर्थ एंगल विल बी। इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर है 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्थ परिमाप S बराबर A + B + C/2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन x - y का होल स्क्वायर इक्वल x² - 2xy + y² होता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड ए, दूसरे साइड है खंड बी। पहला क्वेश्चन देखिए y बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x + 1 × 2x + 3 की घात होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तीसरा है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा बहुपद 2x + 5 का शून्यक होगा -5/2। पांचवा क्वेश्चन है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां नंबर है ax + by + c = 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने निम्न कथनों में सत्य असत्य कथन लिखिए। इसका पहला नंबर है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। चौथा नंबर 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, असत्य। पांचवा नंबर है बिंदु 2,3 समीकरण x + y = 4 का हल होगा, असत्य। छठवां नंबर है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है, सत्य सत्य। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है स्मॉल r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 πr³। सेकंड नंबर है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो दो त्रिभुजों की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु -, के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है।
छठवां नंबर है, यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान -1 होगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना, एक बाकी में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, 3/5 के आंसर में 5 से गुणा कर देंगे, 4/5 के आंसर में 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15/25, 5 चौक 20/25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक छठवां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया इसी के नीचे, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। ये रहा बच्चों 7वें का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर आ जाएगा यहाँ पे 1/√7 - 2 गुणे √7 + 2/√7 + 2। इसका गुणा कराएंगे तो एज इट इज √7 + 2 7 7 49 प्लस 2/7 - 2/7 -4, 2/7 से 2/7 कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/49 से 7 का जोड़ा निकलेगा -4, 7 में 4 घटाएंगे 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया इसी के नीचे, बहुपद p ऑफ x इक्वल 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 8। लिखेंगे दिया है p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1 इक्वल 5 × 1² - 3 × 1 - 2, 5 1 = 5 - 3 1 = 3 - 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 - 3 2 5 बराबर 0, 5 में 5 घटाएंगे 0। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में का आपको अथवा कर लेना है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,4 जो है बाई अक्ष पर स्थित होगा, 2,-5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है एक्स अक्ष पर, -3, -4 जो है चौथे तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां नंबर दिया गया है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश पर स्थित होंगे। ये रहा बच्चों 10वें का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे कोटि 2 है तथा भुज -3 है तो -3,2 दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा, भुज -2 तथा कोटि 3 है तो -2,3 दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h, 1/3 पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 6 × 6 गुणे h की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, यहाँ पे गुणा करेंगे 22 × 6 × 2, 6 दूनी 12, 22 × 12 करेंगे 262 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इसी के नीचे दिया गया है, आयत के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्चर सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, आर्चर सर्वांग समता नियम, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आकृति दी गई है, इसमें एंगल POS और एंगल QOS का मान ज्ञात करने हैं। ये रहा बच्चों इसका राइट आंसर। यहाँ पे एंगल जो POS है उसकी वैल्यू 105 आ जाएगी, एंगल QOS का मान 75 डिग्री आ जाएगा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 हमारे सामने। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो ये रहा बच्चों 16 का अथवा। लिखेंगे नोटबुक की कीमत x रुपए, कलम की कीमत 22 रुपए। प्रश्नानुसार x बराबर 2/75 करेंगे, x - 2y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर है बच्चों, यहाँ पे a का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 3 y बराबर 4 है, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3 + 7, गुणा करेंगे 3 चौक 12 + 3 एकम 3 है, 12 में 7 माइनस करेंगे 5,
तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए बराबर 5/3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है। आप लोग बच्चों इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा बहुत सिंपल और बहुत आसान दिया गया है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का अथवा। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। एक जोकर की टोपी एक शंकु आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल लिखिए। तो ये रहा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 24, l बराबर √r² प्लस h², 7² प्लस 24, 49 प्लस 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625, 25 का पेयर निकल जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7 गुणे 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियों के लिए 10 का गुणा कर देंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक राज्य की विधानसभा के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों को परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का कंप्लीट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 21 नंबर है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ 343 n³। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। 4 लाइन का है बच्चों। आप लोग फटाफट इसका आंसर याद कर लीजिए। अगला देखिए 22 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बाकी यदि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कमेंट करिए, हम आपको अगली वीडियो पर पूरा इसका ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों इसका राइट आंसर। ये हो जाता है यहाँ पे उत्तर क्रमांक अपने 23 पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर है मैथ का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। क्योंकि बच्चों आपके क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट के सेकंड बोर्ड एग्जाम पेपर जो होने वाले हैं उसके आपके असली वाले क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट अपने सभी दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिक्षा मंत्री यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से फटाफट सब्सक्राइब करवा दीजिए। क्योंकि बच्चों तभी आप लोगों की हम मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, वो भी असली पेपर का। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।